कराची में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल। 2 रोज के दौरान आटे की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। चक्की का आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फाइन आटा 15 रुपए किलो महंगा कर दिया। ओपन मार्केट में 100 किलो आटे की बोरी 13,000 की हो गई। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमतों में हंगामी बुनियादों पर कमी का मुतालबा। कहा कि आमदन महदूद और अखराजात बढ़ चुके, 2 वक्त की रोटी पूरी कैसे करें। हमारे बस से बाहर हो चुका है कि हम आटा ख़रीदें या दूध ख़रीदें। दूध भी 200 रुपये लीटर हो गया, यानी कि कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो उस हिसाब से बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। पकाएं क्या और खाएं क्या, सब्जियों की आसमान को छूती कीमतें। पालक, लौकी, मेथी 150 रुपए किलो तक दस्तयाब। भिंडी सरकारी सतह पर 30 रुपए महंगी होकर 173 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 350, अदरक 400 रुपए किलो पर बराजमान। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा। शहरियों को सफर करना जेब पर भारी पड़ने लगा। किराया 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। मुसाफिरों की मुतल्लिका हुकाम से किराए कम करने की अपील। कराची में बुखार, सरदर्द की अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल, कालपोल, ब्रोफीन नापैद हो गई। 2 रोज से दवाई लेने के लिए आने वाले खाली लौटने लगे। अद्वियात की कमी से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, अक़लियत, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर शामिल। 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। तख़फीफ़ ग़िज़ाइयत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHI को देने की भी मंजूरी। तालीम की बुनियाद पर ATC से सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में 6 से 22 माह की कमी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात पास करने वाले कैदी शामिल। गन्ने की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस। अदालत ने लड़की को वालिदैन के साथ जाने की अबूरी इजाजत दे दी। हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जाएंगे। अदालत का वालिद को हुक्म। जमानत के लिए 10 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने जहीर की अहलिया हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल कस्टडी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि बच्ची की तालीम के लिए जो कुछ हो सका सब करूंगा। अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा। जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। कंबाइंड एफर्ट रहा है फैमिली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कराची में और लाहौर की अदालतों में, जिनकी वजह से आज ये बच्ची वापस अपने घर को, अपने वालिदैन के पास आ रही है। लाहौर जाकर पसंद की शादी का केस वक़ुआ 16 अप्रैल को हुआ। 17 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया। 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में लड़की का बयान हुआ। लड़की के शौहर ज़हीर के साथ जाने का बयान दिया। 19 जुलाई को लड़की लाहौर शेल्टर होम मुंतकिल हो गई। अदालती हुक्म पर 13 जुलाई को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। अदालत ने 24 जुलाई को लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल करने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट में शौहर और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ ताहाल मुकदमा ज़ेर समाअत है। MQM धड़ों को इकट्ठा करने का मिशन। गवर्नर सिंध की आफाक अहमद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कामरान टेसोरी ने आफाक अहमद को MQM में इंतजाम से मुतालिक तजवीज़ दी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा कि आफाक अहमद हल्का बंदियों के मामले पर खालिद मकबूल के साथ हैं। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद और खालिद मकबूल सदीकी जल्द एक साथ बैठक लगाएंगे। आफाक अहमद बोले कि नजरियाती इख्तिलाफ पर लचक नहीं दिखाऊंगा। 9 जनवरी को एहतजाज में वफ्द की शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी।
शहर में नई हल्का बंदियों से मुतालिक MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज की जगह का तयन कर लिया। सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस कराची के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने एहतजाज से मुतालिक अवामी राबता मुहिम भी तेज कर दी। बल्दियाती इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। सूबाई वजीर सईद गनी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हर सूरत होंगे। कारकुनान को इंतखाबी मुहिम जोर शोर से शुरू करने की हिदायत। इजलास में वकार मेहदी, सरदार शाह, नजमी आलम, जावेद नागौरी, शहला रजा समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी का इतवार को रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से ले रही है। पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में भी बड़े जलसे किए। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। वकार मेहदी बोले कि रैली बिलावल हाउस से 4 गेट तक निकाली जाएगी। जिला बस्ती को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा, माफियाज का राज था। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि कई दहाइयों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ था। हमने फिर जिला बस्ती में सोशल वर्क का काम शुरू किया, तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। सिंध काबीना की मंजूरी से कंट्रोल टाउन को दे दिया। जहां तजावुजात का खात्मा किया, उन्हें मुतबादिल रिहाइश देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी खिदमत करती है, वोट के लिए काम नहीं करती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि काम करने को आवाम की खिदमत समझते हैं। कोशिश थी कि ककड़ी ग्राउंड को मॉडल ग्राउंड की शक्ल में बहाल करें। तैयारी वालों से जो भी वादा किया उसे निभाया। सेनेट में सिंध की खाली नशिस्त पर ज़िम्ने इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपी रहनुमा सईद गनी, सेनेटर वकार मेहदी भी उनके हमरा थे। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रही है। एहतजाज का हक तमाम सियासी जमातों को है। हिचकोले खाती गाड़ियां और धूल मट्टी का तूफान। मुसीबत ने शहरियों को कर रखा है परेशान। कुरंगी सनती एरिया का सदीक अकबर रोड टूट फूट का शिकार। सड़क के अतराफ पानी की निकासी का निजाम भी तबाह। जराइम की वारदातें और हादसात बढ़ने से शहरी परेशान। मुतल्लिका हुक्काम को शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। इसकी हालत बड़ी ख़राब रहती है और अक्सर वारदातें होती रहती हैं। 2 दफ़ा मैं लुट चुका हूँ यहाँ पर। ये तो बिल्कुल दुश्वारी है, बहुत खड्डे, बहुत तकलीफ है हमारे को, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कराची में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। शाह फैसल कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी अपनी मददाब के तहत मसाइल हल करने लगे। ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक, फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज। ट्रैफिक पुलिस का शहर के 50 से ज्यादा मुकामात पर ऑपरेशन। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि मुहिम के दौरान 2000 से ज्यादा फैंसी नंबर प्लेट्स उतारी गई। 300 से ज्यादा काले शीशे वाली गाड़ियों के चालान किए गए। मुल्क भर के खाना बदोशों ने कराची का रुख कर लिया। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी बस्तियां बना ली। कुरंगी क्रॉसिंग नदी पर भी खाना बदोशों के डेरे। खाना बदोश काबिज होने के बाद जगह खाली कराने में मुज़ाहमत करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कोटवा के एजाजी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई की मुलाकात। शहर कायद और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। 9 फरवरी को आइवरी कोस्ट के स्पीकर कराची का दौरा करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद के नफ्सियाती अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज भाग निकले। सदर ज़हरा सेंटर जवेरिया शाह कहती हैं कि मरीजों ने पानी का कूलर भरवाने के बहाने दरवाज़ा खुलवाया, खिड़कियों की लकड़ी तोड़कर हमले पर तशद्दुद किया। वाक़े में हमले के कई अरकान जख्मी हो गए। नफ्सियाती मरीजों के फरार से इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। ऐसे इदारों को आबादी से दूर बनाने का मुतालबा। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज नूरानी एहतसाब अदालत में पेश। लिंक जज ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। 12 साल बच्ची के मुबैना अगवा का केस। मुलजिम ने बच्ची को सैयद थाने की हदूद से अगवा किया। वकील मुदई का बयान। ताहिरा को कराची से रहीम यार खान ले जाकर जबरी निकला किया।
अदालत ने केस के IO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। 12 साला भतीजी को ज्यादती के बाद कत्ल करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत में समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से केस का चालान पेश न किया जा सका। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में सहाफत करने वाले 22 असातिज़ा मुलाजमत खो बैठे। महकमा स्कूल तालीम के 2 असातिज़ा मुलाजमत से बरतरफ हुए। 20 को जबरी मुलाजमत से रिटायर कर दिया गया। बरतरफ असातिज़ा में निज़ामुद्दीन पंवर और अब्दुस्समी मेमन शामिल। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने वाले अहम इदारे का शहर भर से राबता मुनक़ता। KMC फायर ब्रिगेड दफ्तर के टेलीफोन नंबर्स कल से बंद। फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर 16 के 8, मरकजी दफ्तर की 6 लाइनें ताहाल खराब। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। फजा में आलूदगी के ज़र्रात 163 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में एक बार फिर CNG स्टेशन को ताले लग गए। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत की जा रही है। धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। कराची आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे, हज़ारा एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट लेट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट लेट पहुंचेगी। पाक बिजनेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स का इजाफा। 41,009 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे का इजाफा। डॉलर 227 रुपए 14 पैसे पर पहुंच गया। एक दिन में सोना 300 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 1,83,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,493 रुपए। आलमी मार्केट में $9 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई।